दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों, आप सभी को पता है जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी में रूल्स बता दिए थे। डिविजिबिलिटी के पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अब उसी के आगे से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी के अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये अपना 16वां क्वेश्चन है। कौन सा नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 10 अंकों की एक संख्या कितनी है? 2 0 9 4 x 8 4 3 y 2। ये कहा गया 88 से पूर्णतया विभाजित है, तो x के अधिकतम मान के लिए 5x - 7 इसका मान क्या होगा? कितने से विभाज्य बताई गई? 88 से विभाजित। 88 का मतलब किससे किससे होगी? 88 का मतलब 11 से होगी और 8 से होगी, क्योंकि 88 के फैक्टर 11 × 8। 8 के लिए आप लोग जानते हैं कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक कैसे कटेंगे? x का अधिकतम मान लेना है, तो y का हमें न्यूनतम मान लेना है, तभी x का कैसा मान आएगा? अधिकतम। तो पहले देखें y के मान कौन कौन होंगे। यदि मैंने यहाँ y बराबर 0 ले लिया, तो 0 मान के चलो, 0 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 30। 8 का भाग देंगे तो 8 × 24 6 हुए 62, नहीं होगा। फिर 1 ले लेंगे तो 31। 8 × 24 7, 31 हो जाएगा। 1 ले लेंगे तो 8 × 24 7 बचेंगे, हुए 72, ये चल जाएगा। तो y का मान कितना ले लिया जाए? 1। क्योंकि x का मान अधिकतम बोला है, तो y का मान हमें कैसा लेना होगा? न्यूनतम, तभी x अधिकतम आएगा। तो y की जगह 1। अब दूसरी 11 से और कट जाए। 11 से कटने के लिए क्या चाहिए? एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के, तो कितना हो गया? 3 2 5, 8 5 13, 13 4 17। गलती हो गया थोड़ा। ये है 209 और यहाँ 4, ये x 8 y 3। तो देखो एक अंक छोड़ के, तो 2 के बाद 3 8 4 0 ये जाएंगे। तो 3 2 5 8 5 13, 13 4 17। और यहाँ पे क्या बचेगा? तो कौन कौन बचा? y 4 और x, फिर 9, फिर 2, 9 2 11 और ये जाएंगे, 11 और 4 15, और x और y। तो 11 के लिए नियम क्या था? इनका अंतर कितना निकल आए? या तो इनका अंतर जो डिफरेंस रहता है यहाँ डिफरेंस, या तो इनका डिफरेंस 0 हो जाए, या इनका डिफरेंस 11 हो जाए, या इनका डिफरेंस 18 हो जाए, 22 हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो ये संख्या 11 से पूरी कटी मानी जाएगी। तो इनका डिफरेंस देखो 0 तो हाल ही हो जाएगा। y की जगह 1 रख दें, x की जगह 1, तो 15 2 17, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0।
लेकिन y का मान x का मान 1 आएगा। 1 क्या x का मान छोटा मान है? नहीं है। 1 क्या सबसे बड़ा मान है x का? नहीं, इससे भी बड़ा आ सकता है। इससे बड़ा कितना आ सकता है? देखो भाई, इन दोनों के अधिकतम मान जोड़ के कितने हो सकते हैं? 18। कई ये वाले अंक में बड़े से बड़ा 9, ये 9, तो 18 हो सकते हैं। 18 और 15 तो कितने हो गए? 33। 33 में 17 घट जाएंगे तो 16 आ जाएगा। वो 11 से बहुत बड़ा है, 11 भी आ सकता है। इसका मतलब इनका अंतर 11 भी ले आए तो भी काम चल सकता है। तो 11 लेने कब ले आए? जब ये 17 है, यहाँ पे कितने हो जाए? 28 हो जाए इनका मान, तो इनका अंतर 11 भी आ जाएगा। अब 28 होने के लिए यहाँ 15 है, 15 और यहाँ पे कितने? 1, तो 16, तो यहाँ पे 12 लेने पड़ेंगे। और x का मान, x एक अंक है, अंक कभी 9 से बड़ा हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ 1 नहीं रखेंगे, फिर y का मान और बड़ा रखेंगे इससे। तो देखो 1 पे जब कट रहा है तो अब 2 पे रखोगे तो 32, 8 चौको 32, 2 बच जाएंगे, 2 पे नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 33, तो 1 बचेगा, 12 का 32 तक में जाएगा तो 12, तो ये भी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 34, 34 तो 8 चौको 32, 2 22, ये भी नहीं कटेगा, 4 पे भी नहीं कटेगा। 5 रखोगे 35, 8 चौको 32, 3 बचेंगे 32, तो 5 हो जाएगा, तो 5 पे कट जाएगा। y का मान 5 हो तो ये 8 से कट जाएगी संख्या। तो y का मान हम यदि 5 रख लेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पे 8, तो 8 5 13 और 15 28, 28 में से 17 घट गए तो कितने आ गए? 11। और जब 11 आ गया, 11 में 11 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 11 से कटने लगेगी, ये पूरी संख्या 11 से भी कटने लगेगी और 8 से भी कटने लगेगी। इसका मतलब इनकी जो शर्त थी कि 88 से पूर्णतया विभाजित हो, तो 88 से विभाजित होने लगेगी। तो हमारे मान आ गए, x का मान आ गया कितना? 8, और y का मान आ गया 5। तो x की जगह 8, तो 5 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 5, 58 40 माइनस 5 सते 35, 40 में से 35 गए 5, तो यहाँ b का मान कितना? b वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? 5 नंबर ऑप्शन आएगा। मुझे लगता बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझ लीजिए कि y के मान हमने यहाँ सेट किए, तो 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक हम देखते हैं। तो इन 3 अंकों में हमने देखा तो y के मान कौन कौन फिट बैठ रहे? 1 और 5 बैठ रहा फिट। कौन कौन? 1 और 5 का 1 रखेंगे तो 31, 8 तिया 24, 7 बच जाएंगे 72, तो 8 से कट जाएगा 72। 5 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 35, 8 चौको 32, 3 फिर 32, 8 चौको 32, तो 1 पे भी काम चल रहा, 5 पे भी। अब हम y का मान 1 लेंगे कि 5, ये आगे डिसाइड करेंगे। किससे डिसाइड करेंगे? इस बात से डिसाइड करेंगे कि y का ऐसा मान लो जिसके लिए x का मान अधिकतम हो। कैसा हो? अधिकतम। तो 11 वाली कंडीशन देखो क्या है कि एक एक अंक छोड़ के हमने जोड़े तो इनका योग 17 हो गया, बचे वाले फिर जोड़े हमने तो ये हो गए 15 + x + y। इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो ये 11 से कटेंगे। तो 0 तो आ सकता था, y की जगह 1 रख दें, x की जगह 1, लेकिन x का फिर ये अधिकतम मान होता, इससे भी अधिकतम मिल जाता। अंतर जब 11 इनका आ जाए तो 11 कब आ सकता है? 11 आ सकता है जब इनका योग पूरा 28 हो जाए। 28 में से 17 जाएंगे तो 11, तब भी ये 11 से कटी मानी जाएगी। तो हमने यहाँ रख लिया y की जगह 5। 1 से काई काम नहीं चल रहा, क्योंकि 15 और 1 16 कर लेंगे तो फिर यहाँ 12 लाने पड़ेंगे। x एक अंक है, इसका मान 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करा कि y का मान 5 रखा, तो यहाँ पे 8 सेट हो गया। तो x का मान 8 और y का मान 5, तो टोटल कितना? 5। ये आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 9 अंकों की एक संख्या है, कौन संख्या है ये 88 से पूर्णतया विभाजित है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान पूछा गया। y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान पूछा गया। तो बेटा 32 x 4 1 1 5 y 2। इसके बारे में क्या कहा गया, ये कितने से विभाजित है, ये 88 से विभाजित। 88 का मतलब कितने से, 88 का मतलब हुआ आपका कि ये विभाजित है तुम्हारा 11 गुणे 8 से। कितने से विभाजित है, 11 गुणे 8 से। y का यहाँ हमें सबसे छोटा मान चाहिए, तो 8 वाला चेक करो। यहाँ y का क्या मान हम रखें जो ये 8 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 8 के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो y का मान जब हमने 0 लेके चले तो ये कितने हो गए, 8 छिंग 48, 50 हुए तो 8 छिंग 48, 2 बचे 22 नहीं कट रहे। 1 लेके चला, इससे नहीं हो रहा, 1 लेके चले 51 हुए, 8 छिंग 48, 48 और ये कितने, इसको रुकना, इसको यहाँ से ना सॉल्व करो, इसको यहाँ से सॉल्व करो। पहले तुम ये देख लो कि 11 वाली चीज़ देख लो, 11 वाली चीज़ पहले समझ लो। 11 के लिए एक एक अंक छोड़ के, तो ये कितने हो गए, 2 5 2 7, 7 1 8, 8 और 3 11 प्लस x। अब यहाँ क्या बचा दूसरी जगह पे, तो यहाँ बचा 1 और 4 1 5, 5 2 7 और ये y, ऐसा बचेगा ये। तो 4 1 5, 5 2 7 प्लस y, इनका डिफरेंस या तो 0 बन जाए या फिर कितना बन जाए, या तो 11 से कटने वाला कोई संख्या, यानी कि 11 22 33 कुछ भी बन जाए। अब देखो सेट करो, 0 कैसे बन सकता है, 0 भी बन सकता है। क्या 11 में x का मान कुछ भी होगा, छोटे से छोटा मान मानेंगे तो y का मान छोटे से छोटा लेना पड़ेगा हमें। यदि x का मान जितना हम बड़ा करेंगे उतना ये भी बढ़ाना पड़ेगा, तब 0 होगा। तो x का मान भी हम छोटे से छोटा लें तो y का मान हमारा उतना ही छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं x का मान हम कितना ले लें। x का मान हमारा कितना हो जाए, मान लो x का मान हम ले लें आपका, अब देखो y कहाँ पे संतुष्ट हो रहा, पहले y के मान देखो तब चेक करेंगे x का मान। तो y का मान 1 पे हो रहा संतुष्ट, क्योंकि 1 रखोगे तो 53 और 8 छिंग 48, 3 बचेंगे 32, 8 चौको 32, 1 पे काम हो गया। लेकिन 1 पे तो ये 8 हो पाएंगे और x का मान निगेटिव होगा नहीं जो 0 हो जाए। ठीक है, तो ठीक अच्छा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 1 पे हो गया, ये 8 हो जाए और यहाँ पे 19 हो जाए, 19 तो 19 में से 8 गए 11, तो 11 से कट जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी, सबसे छोटा मान हो जाएगा। तो हमने y की जगह 1 और x की जगह 8 ले लिया, तो 11 8 19, 19 में से 8 घटेंगे तो 11 बचेंगे, तो 11 से ये कटी मानी जाएगी। तो y की जगह 1 छोटे से छोटा मान और x की जगह 8, तो यहाँ रखो, तो 4 गुणे 8 माइनस y की जगह 1, तो 8 चौको 32 में से 1 गए 31, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर संख्या अपनी आ गई, कौन सी संख्या है, देखो ये है अपनी संख्या 70 70
8 x 6 y 8 z 9, ये z है, ठीक है। आठ z 9 हमसे 11 से विभाजित है। ये कितने से विभाजित? 11 से। तो हमसे x y z का मान नहीं हो सकता। तो ये पूछा गया इनमें से कौन सा x y z का मान नहीं हो सकता। अब ये नहीं पूछा गया कौन सा हो सकता है, ये पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो 11 से विभाजित के लिए क्या शर्त होती है? 11 से विभाजित है, इसके लिए शर्त ये है कि एक एक अंक छोड़ के जोड़े। तो 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। यहाँ पे क्या बचे? बचे वाले ये हैं। तो कितने हो गए ये? 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनका अंतर 11 आ जाए, ये 38 और ये पूरी संख्या, इसका अंतर यदि 11 आ रहा है, 0 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो वो वाले मान तो हो सकते हैं जिनमें 0 11 22 33 ना आए, एक्स वाई जेड का जो मान रखने पर ये ना आए, वो वाली संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि इन्होंने कहा 11 से विभाजित है। 11 से जब मैंने विभाजित की बात कही है, इसका मतलब तो ऐसी संख्या तो वे सभी संख्याएं हो जाएंगी जिनसे 0 आ रहा, 11 आ रहा, 22 आ रहा। ठीक है, तो देखें पहले ऑप्शन पुट करो। 27 यहाँ हमने रखे तो 38 में से 27 गए, 11 आ रहा, ये तो मान 27 तो काम चल जाएगा। 27 रखने पर एक्स वाई जेड का मान 27 रखने पर ये संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। हमें जो ना मान हो सके वो चाहिए, तो ये तो कट हो गया। 16 रखेंगे, यहाँ 16 रखेंगे तो कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। 22 भी 11 से विभाजित है, तो 22 मान तो तो ये तो 16 भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए? जो नहीं हो सकता, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। 5 रख दिया हमने, तो यहाँ 5 रखोगे तो 38 में से 5 गए 33 भी 11 से कट रहा, तो 5 भी हो सकता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 15 ले लिए, तो 15 38 में से 15 घटाए तो 23 बचे। 23 जब बचेंगे, 23 11 से नहीं कटेगा, तो 15 लेने पे इसका मान ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो यही पूछा गया कौन सा मान नहीं हो सकता, तो 15 नहीं हो सकता। कौन सा मान नहीं हो सकता? 15 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक संख्या n जो इतने इतने के बराबर है। कोई संख्या है n जो इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा? n 11 का गुणनखंड है, यानी कि n 11 से पूरी कट रही है। p का मान तुम्हें चाहिए 0 से बड़ा हो लेकिन q से छोटा हो। तब n को p प्लस q से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? पहले तो पी क्यू के मान निकालो। पी क्यू के मान निकाल लोगे तो पूरी संख्या बन जाएगी। संख्या बन जाएगी, फिर उस संख्या को पी प्लस क्यू से भाग दे देंगे तो हमारा शेष पता चल जाएगा। मान निकालते समय ये सावधानी रखो कि पी का मान क्यू से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, ये सावधानी। और तो आओ, संख्या मान ली हमने n, बताई गई है n कितनी है? 83 p 7 9 6 1 6 1 q। ठीक, चलो अब करते हैं। ठीक, 11 का गुणनखंड है, ये संख्या 11 से कट रही है, तो 11 से कटने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही। तो कितना हो गया? 6 6 12 7 19 3 22 प्लस
क्यू भी तो इसी में आ रहा था, तो 22 प्लस क्यू डिफरेंस। अब बचे वाले कौन, 8, ये वाले बचे, कौन बचे, 8 और 8 9 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 प्लस पी, 19 प्लस पी। अब यहाँ इनका अंतर कितना आ जाए, इनका अंतर यदि 11 आ जाता है, इनका अंतर कितना आ जाए, इनका अंतर यदि 11 आ जाता है या 0 आ जाता है तो ये पूरी संख्या 11 से कटी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा करो कि यहाँ पे थोड़ा इधर सेट करो, तो यहाँ पे Q का मान कितना रखा जाए, तो यहाँ पे Q का मान और P का मान कितना रखा जाए। तो देखो Q का मान बड़ा होगा, P का मान छोटा होगा। तो भाई जब Q का मान बड़ा होगा और P का मान छोटा होगा तो ये छोटा रखोगे ये बड़ा रखोगे तो कभी बराबर होके 0 तो बन नहीं सकता। बन सकता क्या, तो 0 वाला केस तो हम समझ गए भाई नहीं बन सकता। तो इनका अंतर फिर 11 बना लें। 11 बनाने के लिए क्या हो कि यहाँ कोई छोटा मान यहाँ बड़ा मान। अब ये पी क्यू अंक है तो ये बड़े से बड़ा मान कितना हो सकता है, 9। क्यू भी एक अंक है तो खूब बड़ा होगा 9। तो 22 और 9 कितने, 22 और 9 31। तो 31, अब 31 में से यहाँ कितने घटाए जाएं जो 11 आ जाए, तो 31 में से 20 घटा दो तो 11 आ जाए। तो Q का मान हमने 9 ले लिया और P का मान 1, तो ये हो गए 31 और ये हो गए 20। 31 में से 20 जब घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। हमारी शर्त भी लागू हो गई। Q का मान जब 9 लिया, P का मान 1, तो P 0 से बड़ा है और Q 9 से छोटा है। तो ठीक है, तो अब यह संख्या पूरी बन कितने गई, अच्छा संख्या को लिख लो 83। P की जगह कितना, 1 7 9, ठीक है, 6 1 6 1 और Q की जगह 9। अब इसमें P प्लस Q से भाग दें। P प्लस Q कितना आएगा, P का मान 1 और Q का मान 9, P प्लस Q यानी कि 10। P प्लस Q का मान कितना आ गया, 10। तो 10 से जब भाग देते हैं किसी संख्या में तो उसका जो इकाई का अंक आता है वही शेष बचता है। तो इसका इकाई का अंक 9 है तो शेष क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, शेष क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट आगे बात बढ़ाएं, ये 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, यदि n कोई संख्या है उसका मान ये दिया गया, ये कितने से 792 से पूर्णतया विभाजित है, तो a प्लस 3g का मान कितना होगा। 792 से विभाजित है भाई, तो पहले लिख लो संख्या n बराबर कितना लिखेंगे, 5a 8 3 g 608। ठीक, अब ये विभाजित कितने से है, 792। 792 का मतलब कितने कितने कौन कौन संख्याओं से, तो देखो 2 से भी कट जाएगा, ये खंड करो तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 3 और 2 निम 18, 2 छिंग 12। इसके फैक्टर ऐसे कर लो, 792 ऐसे कर लो, 792 2 3 6 2 निम 18 2 छिंग 12, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2 2 निम 18 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लो तो 2 निम 18 2 निम 18, फिर 9 से कर लो तो 9 11। यदि इनको प्राइम फैक्टर में लिखें तो कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी, प्राइम फैक्टर्स में नहीं, को प्राइम में, जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, ऐसे में तो 8 एक साथ कर लो, 9 और 11।
यानी कि जो संख्या 792 से पूर्णतया विभाजित है वो संख्या 8 से भी होनी चाहिए, 9 से भी होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए। तो अब आपको 3 रूल मिल गए कि 3 चीज़न से मिले। अब 3 चीज़न की मदद से आपको ए और जी के मान निकालने, फिर वहाँ पुट करने। तो आओ, तो पहली चीज़, पहली कौन सी चीज़ अप्लाई करी जाए? पहले तो बात यह देखो कि 9 वाला रूल देख लो, ठीक है, क्योंकि 8 वाले रूल में क्या है कि 8 वाले रूल के लाने पीछे के 3 अंक देखे जाते। बेटा पीछे के 3 अंक तो 8 8 सत्ते 56, 4 8 छिंग 48। 8 का नियम तो लागू हो रहा उससे, लेकिन हमें ना ए पता चल पाएगा ना जी, तो 8 का नियम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आपके पास कौन है? 9 और 11, तो 9 का नियम लगाएं तब देखें, 11 का नियम लगाएं तब देखें। तो पहले हम 11 का लगा लेते हैं। जी है 3 5A83G608 ये था अपना। तो पहले हमने 11 का नियम ट्राई करते हैं। तो 11 के नियम में क्या हो जाएगा? यूं तो 8 6 14 3 17, 17 प्लस ए। अब बचे कितने? तो 8 5 13, 13 और 0 तो 13 प्लस जी, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 या 22 ऐसा। अब आ जाओ किस पे? 9 का। 9 के लिए ए जी का मान कितना होना चाहिए जोड़, तो वहाँ से पता चल जाएगा। 9 में 8 6 14, 14 में से 9 घटाओ 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 में से 9 फिर हटा दो 4, 5 4 9, तो ये 9 हो रहे। तो ए जी का मान कितना और हो? ए प्लस जी भी 9 हो। ए प्लस जी कितना हो? 9। तभी तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि बाकी के सभी अंक कट गए, ए जी बचा। अब ए जी बचा तो इनका योग भी 9 हो जाए तो 9 से कट जाएगी। तो अब देखिए, अब हमें ए जी के मान ऐसे सेट करने हैं कि ये 11 से कट जाए और ए जी का योग कितना हो जाए? 9। तो यदि हम इसको ए को 1 मान रहे हैं, ए को 1, तो ये 18 और यहाँ पे फिर 5, तो 18 और 5 13, 5 18, 18 18 0। लेकिन 1 और 5 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 5 6 ही हो रहे हैं। अच्छा, तो 0 तो नहीं बना सकते बाबू, ये तो क्लियर ही हो गया कि 0 नहीं बना सकते। तो ऐसा करो, ए का मान ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, इसका छोटा ले लो, इनका अंतर 11 ही बन जाए तो भी कटी मानी जाएगी। तो देखो, इसका मान लो हमने छोटा ही ले लिया, 0 ही ले लिया, तो 13 हो जाएगा। यहाँ हमने 9 ले लिए, तो 27 और 9 कितने हुए? 27 9 26, 26 में से 13 घटाओगे तो 13 बच जाएंगे। तो अंतर हमें 11 ही बढ़ाना है। इसका मतलब इधर 1 बढ़ाएं और इधर 1 कम करें। तो ये 8 13, तो ये वाला तो चलेगा नहीं, तो 8 और 1 कर लें, तो 17 और 8 कितने हो गए? 25, 25 और यहाँ 1 कर लो 14, 25 में से 14 घट जाएंगे तो 11 बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए की जगह 8 सही है और बी की जगह जी की जगह कितना सही है? 1 सही है। तो इसका मान चाहिए 2a की जगह 8 प्लस 3 जी की जगह 1, 8 दूनी 16 और प्लस 3, तो 16 3 19, तो कितना? 19। 8 दूनी 16, एक की जगह 8 रखा है, तो 17 और 8 25, और यहाँ पे कितना रखा? 1, तो 13 1 14, 25 में से 14 गए तो कितने बच्चे? 11 हो रहा है, सही तो है, हैं?
तो इसमें संख्या एक बार चेक कर लें, 5A83G608। तो इसमें 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, तो 16 और 3 कितने हुए, 16 3 19, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है इसका, लेकिन आंसर 19 ही आएगा। हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो। संख्या तो चेक कर ली है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 8 6 14 3 17, 17 प्लस ए हो गया, हाँ 8 5 13, जी और 0 13 प्लस, बिल्कुल सही है। इसका मान कितना आएगा, 19 आएगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन शायद सही नहीं सेट हो पाए हैं, देख लेना, तरीका तुम समझ गए, यदि अलग भी आए तो देख लेना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 7 अंकों की एक संख्या है, ये संख्या ये 88 से और 72 से दोनों से विभाजित है। हमसे पूछा गया है कि 2√x, रूट के अंदर 2x प्लस y का मान क्या होगा। रूट के अंदर 2x प्लस y का मान क्या होगा। तो हम पहले संख्या नोट करें, तो संख्या कितनी है, 5x 3 1 4 y 6। ये दो लोगों से कट रही है, एक तो 88 से कट रही, 88 का मतलब 8 गुणे 11 से। एक 72 से कट रही है, 72 का मतलब 8 गुणे 9 से। तो 8 से तो दोनों के से पता चल रहा कि 8 से कट रही है, तो पहले 8 के लिए चेक करो। तो 8 के लिए क्या चेक करेंगे, देखो लास्ट के 3 अंक। 8 के लिए क्या चेक करें, लास्ट के 3 अंक। तो यहाँ 0 रखोगे, 8 5 40, 6 बच जाएंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो कितने, 16 कट जाएगा, 1 रख दो। 8 5 40, 1 बचे 16, तो एक ही से काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ छोटा बड़ा कुछ कहा नहीं गया तो मैं उसकी ऐड के नहीं, तो एक ही से काम चल रहा। अब एक छोड़ के 11 के लिए, चाहे 11 के लिए लगा दो चाहे 9 के लिए लगा दो। तो 11 के लिए पहले 6 4 10 3 13 5 18 और 18, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y और 1 और x, तो 1 प्लस एक्स वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई और 1। इनका अंतर कितना आ जाए, इनका अंतर 0 या 11 या 22, तो 11 से कट जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और का कि 0 तो तब आ सकता है जब इनका योग कितना आ जाए। 0 कब आ सकता है, जब इनका योग 17 हो जाए, x प्लस वाई का मान कितना हो जाए 17, तो 0 आ जाएगा, तो 11 से कट जाएगी। या फिर इनका योग कितना हो जाए, इनका योग 6 हो जाए, x प्लस वाई का मान 6 हो जाएगा, तो 6 और 1 7, 11 में से 18 में से 7 के 11, तो भी कटी मानी जाएगी। तो x प्लस वाई के मान इन दोनों में से कोई हो जाए। तो देखो अब एक कंडीशन और कि 9 से भी कटे, तो 9 के लिए देखो, जब हमने y का मान 1 लिया तो 9 के लिए x का मान क्या आएगा, 6 1 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 हो गया। अब 9 के लिए x का मान कितना होना चाहिए, 9। 9 के लिए x का मान कितना होना चाहिए, 9। यदि ये 1 ले रहे हैं तो ये 9, तो 9 1 10, और हमारे x प्लस वाई का मान या तो 6 हो सकता है या 17 हो सकता है, तो यहाँ 10 हो रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। फिर हम क्या करें, अब या तो y बदलोगे तभी x बदल पाएगा, y नहीं बदलोगे तो x भी नहीं बदलेगा, तो y बदले। तो यहाँ 41 से नहीं काम हो रहा, तो 2 42, 42 से तो 26 होंगे, 3 36 होंगे, 4 46 होंगे, 5 में और काम चल जाएगा, 56, 58 40, तो 56। तो y का मान हम 5 ले लें, y का मान 5 ले लें, तो x का मान फिर कितना होना पड़ेगा, तो x का मान कितना हो सकता है,
तो देखो 6 5 11 4 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 3 27, तो 3 हो जाएगा। तो 3 पे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 और 3 8 बनेंगे, हमें 6 या 17 बनाने। तो अब देखो यदि 6 रखते हैं तो 66 हो रहे हैं, 7 रखते हैं तो 76, 8 रखते हैं 86, 9 रखते हैं 96, 9 में 96 बन जाएगा। 96 भी 8 से कट रहा, तो यहाँ 9 ले लेंगे, तो ये 9 तो ख़त्म। 6 4 10 1 11 3, 11 3 14, 14 5 19, 19 तो कितने होंगे 8, यहाँ 8 होंगे, 19 और 8 तो फिर कितने 27, तो 8 तो ये 9 से भी कटेगा। और यहाँ देखो 9 8 17 भी हो रहा है, तो ये कंडीशन नहीं बन रही, लेकिन ये तो बन रही। तो x का मान 8 और y का मान 9, तो यहाँ रखो। तो 2 इंटू एक्स का मान 8 प्लस y का मान 9, 8 दूनी 16 और 9 कितने हुए 25, 25 का वर्गमूल कितना आया 5, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 5 सही हो जाएगा। समझ में आया क्या? थोड़ा टफ है तो इसको करने की कोशिश करिए, नहीं तो इसको स्लो करके दोबारा देखो, दोबारा में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संख्या इतनी, संख्या ये है, में कितने युग्म a और b संभव हैं? कितने युग्म a और b संभव हैं यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है और यह दिया हुआ है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। शायद ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, ये क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, तो 7 अंकों की एक संख्या ये है, 150 से विभाजित है और y z से y बड़ा है, y से x बड़ा है, x y दोनों विषम है, तो इसका मान क्या होगा? तो पहले संख्या लिखो, 23 5 x और 3 y और 2, 150 से पूर्णतया विभाजित है। 150 को बेटा कैसे खंड तोड़ोगे जिनमें कुछ कॉमन ना हो? बोलो, 150 के ऐसे खंड जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो 75 गुणे 2 कर सकते हैं, या 25 गुणे 6, 25 छिक्का 150, तो 25 गुणे 6 में तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये संख्या यदि 150 से कट रही है, z 7 अंकों की संख्या है, z x और y दोनों विषम है, z कहाँ है? कुछ मिसप्रिंट लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर संख्या में z है नहीं। हाँ z, ऐसा कर लो, ऐसा करते हैं कि इसमें z अभी नहीं लेके चलते, मान लो z नहीं है, दो ही है ये। ठीक है, z नहीं लेके चलते हैं, z को इग्नोर करो। ठीक है, इतना रखो, x का मान y से बढ़ाओ, तो 25 से z लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो 25 के लिए लास्ट वाला अंक, तो फिर z का मान यही है। इसका मतलब यहाँ z है, कहाँ z है? यहाँ पे z बना होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, तो ये बात फिर तुम्हारी कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ठीक, अब देखो 25 के लिए, 25 से कब कटती है कोई संख्या? 25 से तब कटती जब लास्ट के दोनों अंक 25 से कट जाए, या ऐसे मान लो कि लास्ट के 3 अंकों में 25 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक, तो लास्ट के 3 अंकों, सॉरी 25 के लिए लास्ट के 3 अंक नहीं बेटा, 25 के लिए लास्ट के 2 अंकों में 25 का चला जाए, तो 25 का भाग 25 में जाएगा,
50 में जाएगा। यहाँ 25 रखे हों तो जा सकता है, 50 रखे हों तो जा सकता है, 75 रखे हों तो जा सकता है 25 का। लेकिन भैया 25 नहीं चलेगा, काहे? क्योंकि x और y दोनों विषम होने चाहिए। 25 रख दोगे तो y का मान 2 हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ये दोनों चल जाएंगे, सही। ये दोनों इसलिए चल जाएंगे कि, और दूसरी एक बात कि ये वाला इसलिए नहीं चलेगा कि लास्ट वाला अंक यदि विषम है तो फिर ये 6 से भी तो कटनी चाहिए, और लास्ट वाला अंक विषम है तो ये 6 से नहीं कटेगी। काहे? 6 से कटने के लिए 2 से कटनी चाहिए, और लास्ट वाला अंक विषम हो जाएगा तो 2 से नहीं कटेगी। तो इसमें कौन चल पाएगा? यहाँ पे 50 चल पाएगा। तो z का मान 0 और y का मान 5, y विषम भी है। अब देखो, अब 6 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए देखो अंकों का योग 3, तो 0 5, तो 0 और 5 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18। अब 18 हो गए तो यहाँ पे अब चाहे 0 हो जाए तो भी कटी मानी जाएगी, चाहे 3 हो जाए तो भी कटी मानी जाए। तो 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम लेंगे विषम, तो यहाँ x का मान 3 लेंगे। तो y का मान 5 हो गया और x का मान 3 हो गया। यहाँ रखो, तो x का मान 3 और 8 गुणे y का मान 5, सही। तो y का मान 5, तो 8 40, 40 और 3 कितने हुए? 43। अच्छा, लेकिन यहाँ एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही? कि y का मान 5 लोगे तो x का मान फिर 3 नहीं चलेगा क्योंकि बड़ा चलेगा। तो बड़ा फिर कौन सा हो सकता है? इसका बड़ा x का मान कौन सा हो सकता है? तो बड़ा मान फिर करने के लिए 3y, तो 6 सम हो जाएगा तो नहीं चलेगा, फिर 9 हो जाएगा। तो x का मान हम ले ले 9 और y का मान ले लिया 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 गुणे 5, तो कितने हो गए? 8 40 और 9 कितने? 49, 49 का वर्गमूल 7। तो सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? एक बार फिर समझिए, यहाँ पे z है, ठीक है, और 150 से कट रही, तो 25 गुणे 6 से कटनी चाहिए। 25 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक कौन कौन? 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। अब 3 हो सकते हैं, इन 3 में 25 का भाग पूरा जाएगा। अब 25 क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर 6 से भी कटनी चाहिए, तो लास्ट का अंक 5 होगा, तो 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 से कटने के लिए लास्ट अंक सम होना चाहिए। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो चांस किसके हैं? 50 के। तो y का मान देखो विषम 5 भी आ गया, यानी कि 50 बिल्कुल पीछे सेट हो गया। अब हमें x का मान सेट करना है। अब हम 25 से तो हो ही चुका, 2 का भी रूल लग चुका, अब 3 का और लगाना। तो 3 के लिए अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इनका जब अंकों का योग किया तो इनका योग 18 हो रहा बिना x को छोड़ के। तो x का मान फिर क्या क्या हो सकता है? 3 से कटने के लिए 0 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए। 0 नहीं होगा क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए, तो 0 और 6 नहीं होगा, 3 और 9 हो सकता है। अब 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का मान y से बड़ा है, तो फिर 3 नहीं हो सकता। क्योंकि y 5 है तो यहाँ x 3 नहीं आ सकता, तो 9 आएगा। तो ये सेट कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टाइम लगता है एक एक बात को अच्छे से समझाने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि यदि संख्या ये पूरी कितने से विभाजित है? यदि ये संख्या आपकी 11 से, यदि ये संख्या है ये और 11, ये यहाँ तक है संख्या, ये यहाँ तक संख्या है, 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो ए बी के सबसे छोटे संभावित मान
ए और बी के सबसे छोटे मान क्या हो सकते हैं? तो पहले संख्या लिखो, 4A 306768 B2, ये संख्या है। 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 8 से भी विभाज्य करनी है और 11 से भी करनी है, तो ठीक है। 8 के लिए क्या है, और ए बी के छोटे छोटे मान चाहिए, तो 8 के लिए सेट करेंगे बाद में, पहले 11 के लिए देख लेते हैं। ऐसे चलेगा, तो 8 2 10 7 17 0, तो 17 प्लस ए, डिफरेंस कर लो। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 3 7 6 13, 13 6 19, 19 प्लस बी। अब ए बी के मान ऐसे लो, कैसे कि इनका अंतर कितना हो जाए, इनका अंतर 0 हो जाए, ठीक है। का इनमें अंतर 11 का बनाने के लिए ए का मान बहुत बड़ा चाहिए, खूब बड़ा करोगे 9, तो कितने 9 इसमें रखोगे 26, और यहाँ खूब छोटा रख दोगे तो 0, 26 0, तो 11 का अंतर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए ये कम से कम हो, उतना ही कम ये है, बी जितना कम होगा उतना ही कम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो बी कितने में काम चल जाएगा, तो 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 अंक देखो, 8 एकम 8, यहाँ तो हो ही गया, इन दोनों में चला जाए तो लास्ट में 2 हैं तो 32 पे जाएगा, 32 पे जाएगा, तो बी की जगह कितना हो गया 3, बी की जगह 3, तो यहाँ 19 और 3 कितने 22, यहाँ कितने रखें 22 हो जाए 5, 17 5 22, तो इनका अंतर 0 हो जाएगा। तो ए का मान कितना होना चाहिए 5 और बी का मान कितना होना चाहिए 3, तो आंसर कौन सा सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ए का मान होना चाहिए 5 और बी का मान होना चाहिए 3। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में आ जाओ। ये 9 से विभाज्य है, बी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो ए के सभी मानों का योग क्या होगा। बी एक सम संख्या है, तो ए के जितने मान संभव हैं उन सब का जोड़ पूछा गया। पहले तो संख्या लिखो, तो संख्या क्या है 57 42 ए 6 2 बी, ठीक। 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य ये नियम, और बी कैसा है, सम संख्या है, सम संख्या। 2 बातें चाहिए, 9 से विभाज्य सम संख्या। अच्छा, बी का मान यदि हमने क्या लिया 2 से शुरू करें, ठीक है, बी का मान 2, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2, सही। तो 2 से यहाँ चालू करोगे तो 2 यहाँ रखोगे, तो यहाँ कितना होना चाहिए 9 के लिए, तो 7 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 4 16 16 7 16 7 23 23 5 28, 28 में कितने जोड़ें जो 9 से कट जाए, 28 और 8 36, 28 और 8 36, तो 9 से कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर 4 लेंगे, तो 4 लोगे तो यहाँ 2 कम हो जाएगी, फिर है 4 लोगे तो 6, ठीक। और यहाँ पे कितने लोगे, यहाँ पे 6 लोगे तो 4, ठीक। यहाँ पे 8 लोगे तो 2, तो इनका योग पूछा गया है, तो 8 6 14 4 18 18 2 20, ए के मानों का योग, तो 8 6 14 4 प्लस 2, तो 8 6 14 14 और कितने 4 18 और 2 20, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है?